नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। अप्रैल से एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सरकार अप्रैल 2026 से कर्मचारियों को एटीएम के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बैंक के साथ ट्रायल चल रहे हैं ताकि ईपीएफ निकासी सीधे एटीएम से हो सके और साथ साथ यूपीआई के जरिए भी पैसा निकालने का विकल्प मिलेगा। इस बदलाव का मकसद पीएफ निकालने की लंबी कागजी प्रक्रिया को कम करना और कर्मचारियों को अपनी बचत तक जल्दी पहुंच देना है। अभी यह सुविधा लागू करने की प्रक्रिया जारी है और शुरू होने पर निकासी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 मार्च 2026 से यूटेस मोबाइल ऐप बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए रेलवन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। रेलवन को एक वन स्टॉप ऐप बनाया जा रहा है जहां टिकट बुकिंग के साथ कई यात्री सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी और इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल टिकटिंग को आसान बनाना और अलग अलग ऐप की जरूरत खत्म करना है। भारत पाकिस्तान मुकाबला तय। आखिरी वक्त के फैसले से बचा करोड़ों का नुकसान। टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पाकिस्तान ने पहले बहिष्कार की बात कही थी, लेकिन अब टीम 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए तैयार हो गई। इस फैसले से आईसीसी को करीब 1575 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान से बचाव हुआ, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, टिकट और स्पॉन्सरशिप की कमाई शामिल थी। यह मैच विश्व क्रिकेट का सबसे ज्यादा कमाई वाला मुकाबला माना जाता है, इसीलिए पाकिस्तान के टर्न के बाद आईसीसी और आयोजकों ने राहत की सांस ली। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कॉपियों की जांच के तरीके में किया बदलाव। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 2026 से 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए की जाएगी। इससे कॉपियों का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से होगा, जबकि 10वीं की कॉपियों की जांच फिलहाल पहले की तरह मैनुअल रहेगी। बोर्ड का कहना है कि इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया तेज, अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी, गलतियों में कमी आएगी और शिक्षक अपने स्कूल से ही कॉपियां जांच सकेंगे। यूआईडीआई ने 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरा किया। यूआईडीआई ने देश भर में 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों के अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरे कर लिए हैं। यह अभियान लगभग 83,000 स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर मिशन मोड में चलाया गया ताकि बच्चों का आधार रिकॉर्ड सही और सक्रिय रहे। सरकार के अनुसार यह काम करीब 5 महीनों में पूरा किया गया और 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट की फीस एक तय अवधि तक माफ भी रखी गई, जिससे अधिक से अधिक बच्चे आसानी से अपडेट करा सकें। नए ड्यूटी नियमों के बाद इंडिगो ने बढ़ाया बैकअप पायलट और क्रू स्टाफ। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने उड़ान संचालन को सुचारू रखने के लिए अपने पायलट और केबिन क्रू स्टाफ में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों के बाद पायलट और क्रू स्टाफ में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों का पालन करने के लिए अतिरिक्त पायलट भर्ती किए और क्रू बफर लगभग 3% तक बढ़ाया है। एयरलाइन ने स्टैंड बाय पायलटों की संख्या और पायलट टू एयरक्राफ्ट अनुपात भी बेहतर किया है ताकि पहले जैसी फ्लाइट रद्द होने की स्थिति दोबारा न बने। यह कदम पिछले समय में क्रू की कमी से हुई उड़ान बाधाओं के बाद उठाया गया है। भारत जल्द खरीदने जा रहा 114 राफेल लड़ाकू जेट्स। भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी रक्षा डील को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी कीमत करीब 3,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह खरीद भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। साथ ही योजना के तहत कई विमान भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा सकते हैं। डील को लेकर रक्षा मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों में मंजूरी की प्रक्रिया जारी है और अंतिम सहमति मिलने पर यह भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में शामिल हो सकती है।
ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप तैयार, मार्च के अंत तक हो सकता है लॉन्च। ईपीएफओ मार्च 2026 के अंत तक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस ऐप के जरिए कर्मचारी यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे, जिससे निकासी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। नए सिस्टम का मकसद ऑनलाइन क्लेम की लंबी प्रक्रिया कम करना और सदस्यों को अपनी बचत तक जल्दी पहुंच देना है। गुजरात सरकार और स्टारलिंक के बीच हुआ अहम समझौता। गुजरात सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य के दूरदराज, सीमावर्ती और नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत आदिवासी और पिछड़े जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी स्कूल, ई गवर्नेंस सुविधाएं और आपदा प्रबंधन केंद्र जैसे स्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, ताकि डिजिटल सेवाएं तेज और भरोसेमंद बन सकें। सरकार का लक्ष्य उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है जहां पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी। कैंचीधाम में बनेगा ओम आकार का ग्लास ब्रिज, पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैंचीधाम क्षेत्र को विकसित करने की योजनाओं के तहत वहां ओम आकार के ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। इस परियोजना का उद्देश्य तीर्थ और पर्यटन स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को नया आकर्षण देना और क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना है। एआई कंपनियों को राहत की तैयारी। अमेरिका सरकार एआई डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स पर लगने वाले टैरिफ में राहत देने की तैयारी कर रही है, ताकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य बड़ी टेक कंपनियों को फायदा मिल सके। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित छूट खास तौर पर उन चिप्स पर लागू हो सकती है जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उपयोग होते हैं, जिससे कंपनियों की लागत कम होगी और अमेरिका में एआई विकास को बढ़ावा मिलेगा। 14 फरवरी को हाईवे पर होगी पीएम के विमान की लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2026 को असम के मोरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरने वाले हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हाईवे से लैंडिंग टेक ऑफ का प्रदर्शन करेंगे, जिससे देश की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों का संदेश दिया जाएगा। यह एयर स्ट्रिप राष्ट्रीय राजमार्ग के विशेष हिस्से पर बनाई गई है, ताकि आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपयोग किया जा सके और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। भारत सरकार जूनोटिक बीमारियों की पहचान के लिए एआई आधारित सिस्टम बनाएगी। भारत सरकार जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों की जल्दी पहचान के लिए एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर रही है। यह परियोजना आईसीएमआर के वन हेल्थ मिशन के तहत चलाई जा रही है। यह सिस्टम अलग अलग स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके नई बीमारी के शुरुआती संकेत पकड़ सकेगा, जिससे निपाह, जीका और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के फैलाव को पहले ही रोकने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।